नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। देश की संसद के उद्घाटन को लेकर जो बवाल चल रहा है, उसी सिलसिले में मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। हमने 2 दिन पहले इसी जगह से आपसे कहा था कि किस तरह संसद भवन का उद्घाटन जो होने जा रहा है परसों 28 तारीख को, उसको लेकर किस तरह 1.5 दर्जन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उनके बहिष्कार का कारण घोषित तौर पर यह है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, ये राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। ये उनका तर्क है और उनके तर्क की कुछ संवैधानिक वजह है, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ। लेकिन हमने परसों जिस विषय पर आपसे यहाँ बात की थी, उस पर आज फिर बात करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है। तो कुछ नई बातें सामने आई हैं, कुछ नए तर्क सामने आए हैं। कुछ मैंने जो कहा था उसके खिलाफ मेरे कुछ परिचित लोगों ने मुझको कहा कि आपने ये बात जायज़ नहीं कही है। उन तमाम बातों को लेकर एक नए नज़रिए से मैं उस बात को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि जो 28 तारीख को विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर भारतीय संसद के जिस नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, उसमें गलत क्या है। और जो लोग इसको गलत मानते हैं, उन राजनीतिक दलों ने, उनमें से कुछ ने अपने अपने राज्यों में क्या किया है, ये भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि लोकतंत्र मिसालों पे चलता है, लोकतंत्र परंपराओं पे चलता है। लोकतंत्र में आप किसके नाम पर किस जगह का नाम रखें, कब उद्घाटन करें, किससे करवाएं, इसके लिए कानून बना हुआ नहीं है। संविधान एक लचीलापन देता है लोकतंत्र को। ब्रिटेन जैसा देश है जहां लिखित संविधान नहीं है, जहां सब चीज़ें परंपराओं पर चलती हैं। हिंदुस्तान में लिखा हुआ संविधान बहुत है, परंपराएं खराब होती जाती हैं। लोग अच्छी परंपराओं की मिसाल नहीं देते, खराब परंपराओं की मिसाल देते हैं। ये सिलसिला यहाँ चलता है। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद के बिल्डिंग की चौकीदारी करते नहीं दिखते हैं, न वहाँ पे कुर्सी लगाकर बैठते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ या मैं यहाँ की मालकिन हूँ, लेकिन वो उसके मुखिया हैं। संसद शब्द जो है, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन को मिलकर संसद बना है। और संविधान के जिस हिस्से से ये निकला है, जहाँ पर संसद की व्याख्या है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह भी नहीं है। उस अध्याय में प्रधानमंत्री की जगह नहीं है, लेकिन मैं उस पर बाद में आता हूँ। संविधान के एक विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने इस बारे में पूछा है, मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, उनकी बात आपको बतलाऊँगा उन्होंने क्या कहा है। ये कागज़ उनकी बात के लिए ही मैंने रखा है ताकि कुछ मैं गलत ना कह बैठूँ उनकी बात को। हुआ यह है कि परसों जब ये बहिष्कार की बात आई, तो उसके बाद भाजपा में जो मुख्यमंत्री आज देश में सबसे अधिक आक्रामक तरीके से बोलते हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, जो देश के किसी भी और भाजपा मुख्यमंत्री के मुकाबले अधिक सक्रिय रहते हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने एक पोस्टर बनाकर डाला कि देश में किस किस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में विधानसभा भवन का भूमि पूजन या उद्घाटन खुद किया, राज्यपाल को भी नहीं बुलाया। ये उनका तर्क था। तो जब आप अपने प्रदेश में राज्यपाल को नहीं बुलाते हैं, तो देश में राष्ट्रपति को बुलाने की आपको जिद क्यों करनी चाहिए? ये बात पहली नज़र में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुहानी लगती है। ये लगता है कि सच में वहाँ देश के मुखिया राष्ट्रपति रहते हैं, प्रदेश में प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल रहते हैं। तो ये तो मिसाल बिल्कुल सही है कि राज्य में अगर राज्यपाल से नहीं करवाया उद्घाटन या भूमि पूजन, तो देश में राष्ट्रपति से करवाने की क्या ज़रूरत है। हमने इस बारे में परसों कहा था, हमारा तर्क ये था कि इस लोकसभा अध्यक्ष और इस प्रधानमंत्री के सामने ये एक अनोखा मौका था कि एक दलित राष्ट्रपति के हाथों भूमि पूजन होता
और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन हो जाता। एक बड़ी अच्छी बात रहती। 100 साल बाद ये दूसरी इमारत बन रही है संसद के लिए, बड़ा ऐतिहासिक मौका था। भारत की सामाजिक समरसता का एक बड़ा इतिहास लिखाया जाता अगर ऐसा होता तो, लेकिन खैर नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया, पिछली बार भी 21 महीने पहले भी भूमि पूजन के लिए, अभी फिर न्योता दिया। दोनों न्योते प्रधानमंत्री ने मान लिए। भूमि पूजन उन्होंने कर दिया था उस समय, उद्घाटन अब वो करने जा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि जिन राज्यों का नाम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गिनाया, और हिमंत बिस्वा शर्मा के ही उस पोस्टर को बिना उनको कोई श्रेय दिए हुए उसको किरण रिजिजू ने, जो अभी कानून मंत्री के पद से हटाए गए हैं, और एक दूसरा उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है, उन्होंने भी कल पोस्ट किया इसको। उसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी से करवाया गया और उसमें राज्यपाल को नहीं बुलाया गया, तो इस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को क्या हक बनता है कि वो संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाने की जिद करें और प्रधानमंत्री की आलोचना करें। ये बात उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट के साथ ही की, जहां से ये पूरा विवाद चालू हुआ। थोड़ी सी गलती हो गई किरण रिजिजू से। कोई मंत्री खुद तो देखते नहीं है, बारीकी से उनके किसी अधिकारी ने, सहयोगी ने देखा होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भवन अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन तो दूर की बात रही। वो अभी भूमि पूजन हुआ था उसका 2 साल पहले। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जब भूमि पूजन हुआ तो उसमें भाजपा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक उस कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी भूमि पूजन कर रहे थे, जहां उनकी स्तुति हो रही थी मंच से। उस कार्यक्रम के मंच पर जब बटन दबाया जा रहा था भूमि पूजन के लिए, उस कार्यक्रम की तस्वीरें, उस कार्यक्रम के नाम, उस कार्यक्रम का शिलालेख, और ढूंढते ढूंढते हमको कल एक वीडियो भी मिल गया उस कार्यक्रम का। एक टीवी चैनल के वेबसाइट पे वो वीडियो डला हुआ था, जिसमें धर्म कौशिक मंच पे आते दिख रहे हैं, बैठते दिख रहे हैं, साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको भी दिखा भी देंगे उनकी। तो जब भाजपा का नेता प्रतिपक्ष वहाँ कार्यक्रम में मौजूद है, जब वहाँ इतना बड़ा भाजपा नेता मौजूद है, जो कि विधानसभा के मामले में तो भाजपा का सबसे बड़ा नेता था, वो मौजूद थे वहाँ धर्म कौशिक, तो उसके बाद कांग्रेस की कहाँ गलती रह जाती है, उनका कहाँ कसूर रह जाता है। कुछ ऐसी ही गलती हेमंत बिस्वा शर्मा ने और किरण रिजिजू ने, इन दोनों ने ये जो पोस्टर पोस्ट किया है, इसमें और भी ऐसी तथ्यात्मक गलती कर दी है। भूमि पूजन और उद्घाटन, ऐसा दूसरी गलतियां ये की है कि तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री ने सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है, विधानसभा भवन का उद्घाटन नहीं किया। विधानसभा भवन तो इतना बड़ा वहाँ पे मिला है उनको कि उनको कोई विधानसभा भवन की ज़रूरत ही नहीं है। सचिवालय का उद्घाटन किया, उसको इन्होंने, इन दोनों ही लोगों ने, एक केंद्रीय मंत्री एक मुख्यमंत्री भाजपा के, इन्होंने उस पर हमला बोला कि इन्होंने विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और गवर्नर को नहीं बुलाया। ये तथ्यात्मक रूप से गलत बात थी। तीसरी बात आंध्र की, तो मैंने आंध्र के एक पत्रकार दिनेश आकुला से अभी फ़ोन पे बात की। इन्होंने लिखा है, दोनों नेताओं ने अपने इस पोस्टर में, कि 2018 में आंध्र के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने और राज्यपाल को नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आंध्र का कोई विधानसभा भवन बना ही नहीं है, और जिस कार्यक्रम की बात हो रही है वो मुझको भी इंटरनेट पे दिख रहा था, वो सचिवालय भवन था। होती है ऐसी चूक, होती है, किसी दिन मुझसे भी बोलने में कोई तथ्यात्मक चूक हो जाती है, लेकिन चूंकि ये एक विवाद के जवाब में खड़ा किया जा रहा विवाद था, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इतने बड़े नेता थोड़ा सावधानी से काम बरतेंगे। ऐसे कई राज्यों के तथ्य इन्होंने गलत लिखे हैं उसमें, अपने ट्वीट में, अपने पोस्टर में। अब खैर अपन इस दूसरे मुद्दे पर आते हैं
कि क्या राज्यों में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, क्या इनका दर्जा एक ही किस्म का है? क्या राज्यपाल को नहीं बुलाया गया तो राष्ट्रपति को न बुलाना भी ठीक है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं इसलिए है कि इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कनक तिवारी जी जो संविधान के जानकार हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े वकील हैं और देश के बड़े प्रमुख लेखक हैं, मैं उनसे जो बात हुई मैं उनके शब्द यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। उनका कहना यह है कि देश में राष्ट्रपति और प्रदेश में राज्यपाल, इनके अधिकार और भूमिकाओं में कई किस्म का फर्क है। संसद के बारे में उनका यह कहना था कि संसद के लिए साफ साफ लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 79 में कि देश की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनेगी। संसद वाले इस अध्याय में प्रधानमंत्री पद के निर्वाचन का कोई जिक्र नहीं है, वो संविधान के अलग हिस्से में है। लेकिन राज्यों के राज्यपाल का मामला थोड़ा अलग है। वे संविधान के एक अलग प्रावधान के तहत बनते हैं, जिस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति नहीं बनते। राज्यपाल को न तो राज्य की विधानसभा चुनती, न देश की लोकसभा चुनती, न राज्यसभा चुनती। राज्यपाल निर्वाचित नहीं है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत हैं। प्रधानमंत्री जिसको चाहें उसको राज्यपाल बना सकते हैं। 35 साल उम्र की शायद सीमा है, आजकल तो हर कोई 35 साल के हो जाते हैं, तो 35 साल से अधिक उम्र के किसी को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। जो सरकार को खुश करने वाले फैसले दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को खुश करने की नीयत से फैसले दें, जो सरकार को खुश करने वाले फैसले दें, ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसे हाई कोर्ट जजों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजों को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है, जहाँ की राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यपाल के बारे में ऐसा नहीं है। राज्यपाल अगर खुश होंगे तो कल के दिन मुझको कह सकते हैं कि आप अखबार का काम किसी और को दीजिए, आपको त्रिपुरा का राज्यपाल होना है, मुझको भी भेज सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ये एक फर्क है। राष्ट्रपति जो है देश के हर विधायक, हर लोकसभा सदस्य, हर राज्यसभा सदस्य, इनके वोटों से निर्वाचित है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको राष्ट्रपति बना दो और कल वो शपथ ले लें। उसका चुनाव होता है, वोटिंग होती है, विधानसभाओं का सत्र होता है हर राजधानी में, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पूरे देश की विधानसभाओं और संसद के सदस्यों के निर्वाचित हैं और इस नाते वे लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के साथ मिलकर संसद पूरी करते हैं। संसद इमारत का नाम नहीं है। संसद ओम बिरला जिन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है उनका नाम भी नहीं है, लोकसभा का नाम भी नहीं है, संसद राज्यसभा का नाम भी नहीं है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और देश की हर विधानसभा के बहुमत से चुने गए राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो इस संसद में देश का हर विधायक शामिल है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा व्यापक मामला है। दूसरा एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना कर रहे हैं लोग, उनको एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सतपाल मलिक सरकार खुश नहीं थी, एक राज्य से हटा के दूसरे राज्य भेज दिया, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य भेज दिया। किसी भी समय किसी भी राज्यपाल को केंद्र सरकार हटा सकती है। उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल तभी तक राज्यपाल रहेंगे जब तक वे राष्ट्रपति की संतुष्टि का काम करेंगे, और राष्ट्रपति की संतुष्टि को केंद्रीय मंत्रिमंडल तय करता है। तो राज्यपाल एक अलग चीज़ है, राज्यपाल एक अलग हस्ती है, बहुत छोटी है, मनोनीत है, मनोनीत है, वो निर्वाचित नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक चिट्ठी भेजनी है राष्ट्रपति को कि सतपाल मलिक को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, और
राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है हटाने के अलावा, वो उसको हटा देंगे। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद में एक सीमा से अधिक सदस्यों के बहुमत से एक महाभियोग लाना पड़ेगा, तब तो महाभियोग लाया जा सकेगा, उसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस होगी, राष्ट्रपति की तरफ से उनका पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ऐसी लंबी संवैधानिक प्रक्रिया के बिना राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। तो जो लोग भी देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की तुलना कर रहे हैं, उनमें जानकारी की, मैं ये तो नहीं कहता उनमें समझ की कमी है, क्योंकि मुझको भी ये जानकारी आज पढ़ने के बाद ये समझ आई है कि इनमें बुनियादी फर्क है। और चूंकि मेरे कहे हुए पे, मेरे वीडियो पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, उन्होंने मुझको पत्थर भेजा था, शिलालेख की फ़ोटो छत्तीसगढ़ का, कि ये देखो इसमें सोनिया गांधी का और राहुल का नाम है और राज्यपाल का नाम नहीं है। तो मैंने उनको बतलाया इसमें धर्म कौशिक का भी नाम है। इन्होंने विरोध नहीं किया था, धर्म कौशिक मंच पे मौजूद थे, तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई ज्यादती नहीं की थी। अब वो भूमि पूजन किससे करवाना चाह रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतलाना चाहता हूँ। संविधान के नज़रिए से देखें तो भूमि पूजन और उद्घाटन में भी जमीन और आसमान का फर्क है। कनक तिवारी जी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं लगती कि लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बुलाकर आमंत्रित करके भूमि पूजन करवा दें। उनका कहना है कि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसमें भूमि पूजन जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है, ये है ही नहीं कहीं पर। तो भूमि पूजन आप किस चीज़ का करवा रहे हैं? एक बिल्डिंग का, इमारत का, ढांचे का। लेकिन उद्घाटन आप किसका करवाते हैं? तो कनक तिवारी का कहना है कि उद्घाटन जिस इमारत का हो रहा है वहाँ संसद लगेगी, इसलिए ये संसद का ढांचा है, ये एक इमारत नहीं है, ये उसमें लगने वाली संसद है, ये उद्घाटन है, इसलिए उद्घाटन का एक संवैधानिक दर्जा है। तो भूमि पूजन आपने प्रधानमंत्री से करवा दिया तो करवा दिया, आपको उद्घाटन तो राष्ट्रपति से ही कराना था, क्योंकि राष्ट्रपति से ही संसद बनी है। राष्ट्रपति के अस्तित्व के बिना संसद नहीं है। ये फर्क है राज्य के राज्यपाल में और राष्ट्रपति में, इनके संवैधानिक दर्जे में, इनके अधिकारों और इनके महत्व में। आप ये नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति से नाखुश हुए तो सतपाल मलिक की तरह राष्ट्रपति को आप गोवा भेज दो कि अब आप गोवा के राष्ट्रपति हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, ये देश के हर विधायक और सांसद की निर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये एक बात हुई। तो ये तर्क मुझको कनक तिवारी जी ने दिया कि उद्घाटन और भूमि पूजन में बड़ा फर्क है। छत्तीसगढ़ में अगर भूमि पूजन हुआ है विधानसभा भवन के लिए, उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। लेकिन जिस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन होगा, उस दिन इनको राज्यपाल को लाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि जिस तरह से संसद राष्ट्रपति के साथ मिलकर बनती है, ऐसे ही राज्य की विधानसभा या विधान परिषद जो है वो राज्यपाल को मिलाकर बनती है। दोनों के दर्जे में, दोनों के अधिकारों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जिस दिन उद्घाटन होगा विधानसभा भवन का, उस दिन लाना पड़ेगा इनको बीच में। तो इस बात को ये समझने की ज़रूरत है कि आप ट्विटर पर तथ्यहीन या गलत तथ्य लिखकर आप बहुत दूर तक उसको नहीं ले जा सकते। वो बात कहीं ना कहीं आड़े आती है, कहीं ना कहीं सच निकल आता है। मेरे जैसा मामूली व्यक्ति जिसके पास में कोई रिसर्च टीम नहीं है, मैं अमूमन अकेले काम करता हूँ, मुझको 1 घंटे मेहनत करने से अलग अलग राज्यों में दिख गया कि इन 2 बड़े भाजपा नेताओं ने वहाँ के सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, अंग्रेजी में सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है, तो सेक्रेटेरिएट और असेंबली, इनमें बड़ा फर्क रहता है। ऑटो रिक्शा वाला भी फर्क यह कर लेगा। आप किसी को कहें कि विधानसभा भवन चलना है और किसी को कहें कि सचिवालय या मंत्रालय चलना है, तो ऑटो रिक्शा वाला भी ये फर्क कर लेगा।
इन नेताओं की रिसर्च टीम ने ये फर्क नहीं किया। तो मैं इस बात का जवाब देना चाह रहा था, जिन लोगों ने मुझको पत्थर भेजे हैं, अलग अलग फ़ोटो भेजी है, उनको भी मैं बतलाना चाह रहा था कि मैं उनकी बात को अनदेखा अनसुना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के दर्जे में उनके बनने में बड़ा फर्क है। ये देश के हर वोटर के डाले गए वोट से निर्वाचित विधायक सांसद की चुनी गई राष्ट्रपति हैं। ये छोटी मोटी नहीं है। ये किसी नेता की, किसी प्रधानमंत्री के मर्जी से किसी भी पुराने अफसर को, किसी फौजी अफसर को, किसी नेता को, किसी पत्रकार को राज्यपाल बना देने जैसा काम नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति को अगर संसद के उद्घाटन में बुलाने की बात हो रही है तो वो बात नाजायज़ नहीं है, वो बात जायज़ है। और एक दूसरी बात जिसको मैं उस दिन विस्तार से कह चुका हूँ कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है 28 तारीख को। उस दिन सोच समझकर मोदी सरकार ने एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उस दिन कैलेंडर पंचांग में और कोई महत्वपूर्ण दिन नहीं है। अब ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के जन्मदिन पे कार्यक्रम रखना है कि नहीं रखना है, ये केंद्र सरकार का सोचना है। और बाकी पार्टियों को सोचना है कि वे सावरकर के नाम पर, उनके जन्मदिन पर संसद भवन के उद्घाटन से सहमत हैं या नहीं। सावरकर के व्यक्तित्व के दो पहलू थे, जैसा अभी हमने दिखाया। एक तस्वीर को एक पेंटर ने बनाया कि एक तरफ से देखो तो मोदी और उसको मिरर में देखो तो शाह, ऐसी अजीब अनोखी तस्वीर बनी है। वैसे ही सावरकर हैं। उनको अगर पहले देखो, आज़ादी के पहले, तो वो देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको आज़ादी के बाद देखने की कोशिश करो तो वो अंग्रेज़ों से 1 दर्जन माफ़ीनामे भेजकर, माफ़ी पाकर, कुछ आर्थिक अनुदान या कुछ भत्ता भी उनको मिलता था, उसको पाकर बाहर आने वाले, अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी दिखाने वाले नेता थे वो। तो ये विवादास्पद व्यक्ति है, ये 2 तरह का है ये। तो इसलिए सावरकर के नाम पर विरोध होगा, ये सबको मालूम होना चाहिए था। ये कोई नया विवाद नहीं है। तो मोदी ने अगर तय किया है कि उस दिन होना है, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने न्योता दिया है कि उस दिन आप कीजिए, तो ये हो रहा है। इसको राज्य के विधानसभाओं से इसकी कोई तुलना नहीं है। इसका भूमि पूजनों से तुलना नहीं है, जैसा कि कनक तिवारी जी ने ये कहा है। ये उद्घाटन है, भवन का उद्घाटन है। अब इसके बाद वहाँ काम चालू होगा। ये एक किस्म से, मैंने उनसे बात करते करते पूछा कि क्या कनक तिवारी जी, ये कुछ वैसा ही है कि एक मंदिर का भूमि पूजन होना और मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होना? तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही है। संसद भवन की अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब वहाँ पर संसद चलेगी। तो ये उद्घाटन भूमि पूजन जैसा नहीं है, ये एक संवैधानिक काम है। ये बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकता था। आप भी सोचिएगा हो सकता था कि नहीं। हम फिर किसी खबर को लेकर मिलेंगे। फिलहाल अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।